ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, हमारे बेसिक सीरीज की ये वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में करते क्या क्या है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा या बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार स्टॉक मार्केट में चलो काम करते हैं, या वो स्टॉक मार्केट में काम करता था करोड़पति बन गया, या स्टॉक मार्केट में काम करके भिखारी बन गया। बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में होता क्या होता है नहीं बल्कि क्या क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो स्टॉक मार्केट। सबसे पहला एंड नंबर 1, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किनमें, स्टॉक्स में, शेयर्स में, जो कल मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट वीडियो शेयर बाजार क्या है चेक कीजिए, आईपीओ क्या होते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएंगे। राइट, सबसे पहला इक्विटी शेयर्स होता क्या है, किसी कंपनी के अगर हमें फंडामेंटल्स या फिर किसी कंपनी का हमें ग्रोथ लगता है कि आगे जाके ये कंपनी ग्रो करेगी, इसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, उन कंपनी के शेयर्स में निवेश कर देते हैं, अपना पैसा डाल देते हैं। वो तो हम नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं। बट क्या आपको पता है, अगर आपको नहीं पता कि कौन से स्टॉक्स हम परचेज करें, बाय करने के लिए हमें कौन सा स्टॉक हम बाय करें, आपको नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, फंडामेंटल्स देखना नहीं आता, तो भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमा सकते हो। या बिल्कुल यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यानी कि एमएफ करके भी पैसा कमा सकते हो। यानी कि आपको बस एक डिसाइड करना है कि आप कितने टाइम के लिए मार्केट में बने रहना चाहते हो। मान लीजिए आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हो और आप एक कंजर्वेटिव हो, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, एंजल ब्रोकिंग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। बहुत सारे ब्रोकिंग है जो कि वहां पे आपको एक कैलकुलेटर दे देते, वहां पे अपने कैलकुलेटर में आप अपने गोल्स डालते हो, समय डालते हो, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, एंड वो आपको कुछ स्कीम्स बता देता है। उन स्कीम्स में आपको निवेश करना था। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपको कोई स्कीम बताया, किसी कैलकुलेटर ने लार्ज कैप स्कीम बता दिया। अब लार्ज कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बेसिकली लार्ज कैप क्या है, यहाँ पे होता क्या है, एक फंड मैनेजर होता है, आईसीआईसीआई का समझ लीजिए आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया। आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड परचेज करने के बाद आपको एक फंड मैनेजर नियुक्त किया जाता है आपके लिए, जो कि आपके पैसों को बराबर मात्रा में मल्टीपल स्टॉक्स में बांट देता है। निवेश आपका स्टॉक मार्केट में ही हो रहा है, बट अभी आपको चिंता नहीं है कि भाई ये स्टॉक बढ़ेगा या वो बढ़ेगा। उनके आप पास्ट रिटर्न देख सकते हो और म्यूचुअल फंड में इस तरह से आप निवेश कर सकते हो। राइट, आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, ये तो बात कर लिया मैंने म्यूचुअल फंड। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन हो, आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 लाख एक साथ नहीं है, बट आप निवेश करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो। जी हाँ, बिल्कुल 100 रुपीज से भी आप मंथली स्टार्ट कर सकते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एसआईपी के थ्रू पैसा डाल के। यहाँ पे क्या होगा, सेम प्लान्स रहेंगे, सेम चीजें रहेंगी। मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, लार्ज कैप होते हैं। मतलब क्या है, आप कितना रिस्क ले रहे हो। मिड कैप का मतलब क्या है, जो थोड़ी सी छोटी कंपनीज रहेंगी। स्मॉल कैप है जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, उनमें आपका पैसा जाएगा। लार्ज कैप मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका पैसा जाएगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ, HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जिनके मार्केट कैपिटलाइज बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल है, उन कंपनीज में पैसा जाएगा। तो बेसिकली आप समझ लो, आपने एक लार्ज कैप में ले लिया एसआईपी, एक स्मॉल कैप का ले लिया, एक मिड कैप का ले लिया, तीनों में आपने 500 रुपीज डाल दिए। 1500 रुपये पर मंथ आपके बैंक से डायरेक्टली कटेंगे और उनके पोर्टफोलियोज में निवेश हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आपके जैसे बहुत सारे बंदों ने निवेश किए हुए हैं, आपके जैसे बहुत सारे बंदों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सबका पैसा वो फंड मैनेजर मैनेज करेगा। मैनेज कैसे करेगा, वो स्टॉक्स में निवेश करके, शेयरों में निवेश करेगा। और बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो आपका पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, जहां पे इंटरेस्ट रेट फिक्स रहती है, मार्केट के साथ उतार चढ़ाव नहीं होता है। बट जितने भी म्यूचुअल फंड हैं जो कि लार्ज कैप्स हैं, वो 9%, 10%, 11% बड़े आराम से दे लेते हैं अगर आप लंबी अवधि तक रहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप, जो कि 30% तक भी दे देते हैं अगर आप लंबी अवधि तक रुकते हैं। एसआईपीज में आपको बेसिकली क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और ये क्या कहा जाता है कि दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपीज करते हैं तो आपको बहुत सुंदर रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप हर एक स्टेप पे खरीदारी कर रहे हो। मान लीजिए अभी निफ्टी जो कि बाजार है पूरा, उसका प्राइस है 16,000 रुपीज, राइट।
आपने यहां पे लगा दिए 1500 रुपए। जब ये अगले महीने में 16,100 हो गया, फिर भी आपने लगा दिए 1500 रुपए। नेक्स्ट मंथ अगर ये 15,900 आ गया, 16,100 से 15,900 आ गया, फिर भी आपने 1500 लगा दिया। मतलब मार्केट गिरेगा तब भी आप निवेश कर रहे हो, मार्केट बढ़ेगा तब भी आप निवेश कर रहे हो। तो क्या होता है, वहां पे आपके नैव होते हैं, बेसिकली नेट एसेट वैल्यू, वो एक्यूमुलेट होके बहुत सारे हो जाते हैं और एवरेजिंग की वजह से उनकी प्राइसेस काफी नीचे आ जाते हैं, राइट। तो ये होता है बेसिकली एसआईपी में निवेश करना। आपको सिखाया मैंने स्टॉक्स, जो कि पहले वीडियो में बहुत सारा कवर किया था, इसलिए इसमें डिटेल में नहीं कवर किया, बट इसमें म्यूचुअल फंड को हमने बहुत डिटेल में कवर किया। अब यहाँ पे क्या है, ईटीएफ भी होता है। चलो मान लेते हैं आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब में निवेश नहीं करना है, मुझे तो सोने में निवेश करना है, गोल्ड में, क्योंकि मेरे दादा, मेरी मासी, मेरे मौसा जी या फिर जितने भी पुराने बंदे हैं वो क्या कहते थे कि भैया सोना खरीदो, सोना ही सब कुछ है, गोल्ड में निवेश करना है। अब क्या करोगे, अगर आपके पास 200 रुपये आया आज, या आपके पास 500 रुपये है, आप किसी ज्वेलर के पास जाके बोल सकते हो भाई 500 रुपये ले ले, मुझे सोना दे दे आज के भाव से, नहीं देगा वो। या फिर ऐसा कर सकते हो, उसके पास आप जमा करते रहोगे 200, 500, जब आपका ज्यादा पैसा हो जाएगा तो उसी रेट में सोना मिलेगा। और मान लो आज से लेके 5 साल तक आपने जमा किया, 5 साल बाद सोने का कीमत जो हो गया 10 ग्राम का रेट हो गया 60,000, तो आपको 60,000 के रेट पे ही सोना मिलेगा। बट आपको क्या चाहिए, आपको तुरंत सोना खरीदना है। कैसे खरीदोगे, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको अभी 10 लाख रुपए का सोना खरीदना है। आप ज्वेलर से जाके खरीद तो लोगे, क्या लेके आओगे, बिस्किट लेके आओगे या फिर ज्वेलरी लेके आओगे, सब पे मेकिंग चार्जेस पड़ने वाला है। साथ ही साथ रखने का डर, अगर लॉकर में रखोगे तो उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, घर पे रखोगे तो चोरी हो जाने का डर। बट यहाँ पे आप ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, ईटीएफ में निवेश कर सकते हो। गोल्ड 20 में, सिल्वर 20 में, यहाँ पे मैं कुछ लगाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गोल्ड 20। ये क्या होता है बेसिकली, गोल्ड 20 क्या होता है बेसिकली, मैं यहाँ पे लगा ले रहा हूँ पहले, हाँ 1 मिनट, गोल्ड 20, ठीक है, ये आ गया। ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 है। बेसिकली क्या होता है, ये कंपनी सबसे पैसे इकट्ठे करके जो पैसे लेती है वो गोल्ड में निवेश करती है, गोल्ड के बॉन्ड्स में निवेश करती है। तो बेसिकली गोल्ड का जो रेट चलता है, गोल्ड के साथ साथ इसका भी प्राइस चलता है। बट यहाँ पे आपको 44 रुपीज में भी एक एसेट मिल, एक नैव मिल जाएगा, एक यूनिट मिल जाएगा। बेसिकली एक यूनिट आपको 44 रुपीज में मिल जाएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड में किस तरह से मोमेंटम हुआ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2016 का ये टाइम है जब 24 रुपीज़ का ये हुआ करता था गोल्ड 20, यानी 2016 में गोल्ड कितना सस्ता था, मेरे हिसाब से 24,000 रुपये पर 10 ग्राम होगा, 24,000 पर ग्राम 2016 में। और अगर हम पीछे जाते हैं तो गोल्ड जो है वो इंक्रीज ही हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 2015 और ये, और पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 2009 में 15 रुपीज़ था। इट मीन कि 15,000 रुपीज़ गोल्ड का प्राइस यहाँ पर चला करता था। तो यहाँ पे गोल्ड 20 में निवेश करना और गोल्ड में निवेश करना तकरीबन बराबर है। बट यहाँ पे क्या है, सेफ्टी क्या है कि सोना में आप अगर निवेश करोगे भैया, फिजिकल सोना लेके आओगे तो आपको रखने का झंझट, डर है चोरी ना हो जाए, मेकिंग चार्जेस है, लेबर है, ये जब बेचने जाओगे तो अलग है भैया, 22 कैरेट है, 23 कैरेट है, कहीं नकली निकल गया तो और दिक्कत है। बट ये ईटीएफ जो है ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं वीडियो का लिंक भी दे दे रहा हूँ। डीमैट अकाउंट बेसिकली एक बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपके शेयर्स जमा होते हैं, जहाँ पे ये ईटीएफ के यूनिट्स, जो गोल्ड के यूनिट्स हैं वो आपके लॉक्ड होंगे और ये डिपॉजिटरीज के अंडर में होते हैं। आपका ये कहीं जा नहीं सकता है। अगर आपने एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खरीदा है या आपने जीरोधा के थ्रू खरीदा है या किसी भी ब्रोकिंग के थ्रू खरीदा है, वो ब्रोकर भाग जाए, कुछ भी हो जाए, बट आपके यूनिट्स आपके डीमैट में पड़े होंगे जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि बैंक से आरबीआई के अंडर में है, वैसे स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा जो है सेबी के अंडर में है। तो यहाँ पे आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ईटीएफ हमने देख लिया। अब ये गोल्ड का ईटीएफ सिर्फ नहीं होता है, सिल्वर का भी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको लग रहा है आज बैंक निफ्टी 34,000 के पास ट्रेड कर रहा है, आने वाले 10 सालों में बैंक निफ्टी 50,000 हो जाएगा या 1 लाख हो जाएगा, तो आप इनके भी ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हो। उसका नाम है बैंक 20। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। अगर नहीं पता थी तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको यूजफुल लग रहा है ये सीरीज तो मैं कंटिन्यू करूंगा ये सीरीज, आप बताइए मुझे, तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूंगा, राइट। अभी बैंक 20 यहाँ आपके सामने है, देखिए 346 रुपए के आसपास बैंक 20 चल रहा है।
तो जैसे अगर समझ लो ये 1 लाख का हो गया बैंक निफ्टी, तो ये 1000 रुपीज़ पे पहुंच जाएगा, राइट। 1 यूनिट भी कर सकते हो, जितना दिन मर्जी रखो, जितने साल मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट ट्रेडिंग होती है। ये तो हमने सब डिस्कशन किया इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आप निवेश कर दो, 1 साल 2 साल 5 साल 6 महीने 10 महीने रखो, बट आपको पता है 5 मिनट में भी पैसे बन सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग भी होती है, ट्रेडिंग के बारे में भी हमने डिटेल में समझना है इन सीरीज में। ट्रेडिंग में एक होता है इक्विटी ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, कैश मार्केट में बिल्कुल 1000 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसको भी आई बटन में डाल रहा हूँ लिंक, वो वीडियो भी देखना है आपने। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कोई भी शेयर का, आपके घर में क्या यूज़ होता है, आपके घर में चिक शैम्पू, आपके घर में क्लिनिक प्लस यूज़ होता है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, आपके घर में लाइफ बॉय यूज़ होता है ना, बहुत सारी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स से बनाती है, डिओड्रेंट में बहुत सारा चीज़ एक्स यूज़ होता है ना, और काफ़ी कुछ है, पेप्सोडेंट मंजन यूज़ करते हो ना, काफ़ी कुछ है ना, ये सारा कुछ ये एक्चुअल बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को ये एक कैंडल जो है ना, बेसिकली कैंडल्स के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट ये कैंडल है ना जो ये 1 दिन का मूवमेंट बता रहा है कि 1 दिन में कितना मूवमेंट हुआ है स्टॉक में। जैसे कि मैं 15 मिनट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये आपको अभी समझ में चाहे ना आए अगर आप बिगिनर हो तो, बट आगे जाके आपको जब मैं सिखाऊंगा तो समझ में आएगा। 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, जब 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है तो ये शेयर का जो प्राइस था दोस्त, ये ओपन हुआ है 2329 पे, जब क्लोज हुआ है मार्केट 330 पे 2295 पे क्लोज हुआ है, ओपन हुआ 2298 पे, हाँ, और क्लोज हुआ है 2295 पे। इस यहाँ पे अगर देखेंगे, सॉरी, ओपन हुआ है कितने पे, ओपन हुआ है 2329 पे, यानी कि यहाँ से अप्रॉक्स 30-35 रुपये स्टॉक जो है माइनस हुआ है, नीचे आया है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप विद इन अ डे, इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं, विद इन अ डे आप कुछ स्टॉक्स को नीचे के भाव पे खरीद के ऊपरी भाव पे सेल कर सकते हैं। ये पेन है, ये पेन है मार्केट में एक 2 बाजार, दिल्ली में आप रहते हो, लक्ष्मी नगर मार्केट में ये पेन बिक रहा है 5-5 रुपए करके। आपको पता है अगर लक्ष्मी नगर से मैं उठा के आजाद नगर में बेच दूं, लक्ष्मी नगर में इसका प्राइस है 5 रुपए, आजाद नगर में इसका प्राइस शाम को हो जाएगा 7 रुपए, क्योंकि वहां पे जो मंडी लगती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थोड़ी सी बढ़िया मंडी है। आप क्या करोगे, ये पेन 5-5 रुपए करके वहां से खरीदा और शाम को ले जाके वहां पे बेच दिया 7-7 रुपए में। पर पेन के पीछे में आपको कितना फायदा हुआ, 2 रुपए। अब एक पेन आपने खरीदा होता तो कितना मुनाफा कमाया आपने, 2 रुपए। अगर ऐसा 100 पेन आप खरीद के वहां पे बेच देते तो कितना मुनाफा होता, 200। ये क्या हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मान लेते हैं 2000 पे मॉर्निंग में 9:15 पे या फिर 10 o'clock पे मिल रहा है, एंड 11 o'clock पे वो जाके उसका प्राइस, क्योंकि सारा दिन प्राइस मूवमेंट होगा, जिग-जैग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा क्यों प्राइसेस हिलते हैं सारा दिन, क्यों नहीं खड़ा रहता, स्टेबल क्यों नहीं रहता है, क्यों सारा दिन प्राइस मोमेंटम होता है, वो सब आगे मैं समझाऊंगा। बस अभी इतना समझ लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल है। मॉर्निंग में आपने खरीदा 2000 का, खरीदा 2050 रुपये हुआ, आपने बेच दिया। 10 शेयर खरीदा, 20 शेयर खरीदा, 50 खरीदा, आपके कैपिटल के हिसाब से आपने शेयर खरीदा, सेम डे आपने बेच दिया, और सेम डे से जो मुनाफा कमाया वो मुनाफा है इंट्राडे ट्रेडिंग से। एग्जैक्टली यहाँ पे F&O ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, जहां पे बहुत कम पैसा में बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग किया जा सकता है। एक दिन में पैसे डबल भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही समझ रहे हो, एक दिन में यहां पर पैसा डबल भी हो जाता है, और ये होता है काफ़ी रिस्की, हाई रिस्की ट्रेडिंग होती है। इस सीरीज में इसका भी नंबर आएगा। बहुत बड़ा सीरीज बना रहा हूँ, सब कुछ समझ में आने वाला है आपको, बस देखते जाइए। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक बटन को दबा दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया F&Os होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे कहते हैं, जहां पे लॉट साइज में काम होता है। नेक्स्ट क्या है, कमोडिटीज मार्केट भी है। कमोडिटीज क्या है, बुलियन होते हैं, जहां पे गोल्ड सिल्वर है, बेस मेटल है, तांबा है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, एनर्जी है, जहां पे आपको क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती है, नेचुरल गैस में ट्रेडिंग होती है, और क्या है, करेंसीज भी है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली USD INR, USD डॉलर्स में भी ट्रेड होते हैं, GBP INR। INR क्या है, एक कोट करेंसी है, एक बेस करेंसी है। बेस करेंसी, कोट करेंसी क्या है, USD कोट करेंसी है, बेस करेंसी क्या है, INR। मतलब USD का जो प्राइस है वो INR में बता रहा है, इसलिए USD INR है। इस तरह से काफ़ी कुछ यहाँ पे है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए किस किस वे से आप पैसा कमा सकते हैं मार्केट में, ये चीज़ें हैं। करेंसी सीख सकते हैं, फॉरेक्स सीख सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे है। होप करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।